Hello, good afternoon to all. Myself Parul Jain and today I am going to discuss about the water pollution. Water pollution जो कि एयर पोल्यूशन के अंतर्गत आता है. इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का, उसका एक सब टॉपिक है वाटर पोल्यूशन. तो वाटर पोल्यूशन क्या है, हम इसको जानने से पहले हम वाटर तो जानते ही होंगे. वाटर इज अ लाइफ, हमारे लिए जीवन है. वाटर जो है हमारे लिए जीवन है, बोलते हैं ना जल ही जीवन है. तो वाटर से तो हम बहुत फेमिलियर हैं और डे टू डे लाइफ में हर दिन हर पर्सन को बहुत जरूरी होता है. और पॉल्यूशन मीन्स व्हाट, कोई भी अनवांटेड चेंज, कोई भी अनवांटेड चेंज. तो हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारी अर्थ है उसमें वाटर कितना है, हमारे पृथ्वी पे 71%, यानी सबसे ज्यादा हम देखा जाए तो 71% वाटर है. और रेस्ट ऑफ द पार्ट में लैंड है. रेस्ट ऑफ द पार्ट में लैंड है. तो हम देख रहे हैं वाटर तो 71% है, बट इज इट प्योर? क्या वो प्योर है? क्या वो पीने लायक है? क्या वो शुद्ध है? नहीं. ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है. जब 71% वाटर है तो क्या वो प्योर क्यों नहीं है? प्योर क्यों नहीं है? इसका रीजन डायरेक्टली गोज टू पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या है? एक रीजन ये भी है, पॉल्यूशन हम इतना ज्यादा कर चुके हैं. दूसरा, कुछ ग्लेशियर्स कुछ आइस फॉर्म में है, कुछ बहते बहते इतना नेचुरली कुछ गंदा हो चुका है, कुछ हमने ह्यूमन एक्टिविटीज के पॉल्यूशन के थ्रू गंदा कर चुका है. तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन. तो हम वाटर पोल्यूशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इसके क्या सोर्स है, इसके क्या कॉजेज है, क्या इफेक्ट है और इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. वाटर पोल्यूशन क्या है? एनी अनवांटेड चेंज इन फिजिकल, chemical and biological in water is called water pollution. तो अब हम इसको समझेंगे. एनी अनवांटेड मीन्स व्हाट, जो हम नहीं चाहते, जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे चाहने से, हमारे डिजायर से दूर है. तो अनवांटेड कोई चेंज हो जाए किसी चीज में, तो चाहे वो फिजिकली हमने क्या पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन पढ़ा था. वाटर पोल्यूशन में कोई भी प्लास्टिक हो गया, कोई भी हार्ड मटेरियल हो गया, कुछ भी हम अगर सीवेज हो गया, कुछ भी हम डालते हैं, अगर इसमें फिजिकली वाटर में डालते हैं या केमिकली, कोई भी केमिकल हो गए, टॉक्सिक मटेरियल हो गया, या फिर बायोलॉजिकली इफेक्ट. तो हम बहुत आज की डेट में, करंट कोरोना टाइम में, हम तो बहुत बायोलॉजिकली ये वायरस, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमें दिखते तक नहीं है, एकदम माइन्यूट, बहुत छोटे होते, लेकिन उनसे कितने बड़े डिसएडवांटेज है, कितने हार्मफुल है, वो आज हम हर कोई सफर कर रहा है. तो ये वायरस हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया, ये सब है ना, इन सब के थ्रू होता है वाटर पोल्यूशन. तो अगर कोई भी अनवांटेड चेंज हो जाता है फिजिकल रूप से, केमिकली रूप से या बायोलॉजिकली रूप से, किसमें? पानी में, उसको क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन. सिंपली कोई भी प्रकार का कोई भी कंटामिनेट करना वाटर को. कंटामिनेट एक न्यू वर्ड आया, कंटामिनेट मीन्स वाटर को गंदा करना. कोई भी कंटामिनेंट अगर ऐड है या वाटर का कंटामिनेशन इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. ओके. तो इसके लिए काफी एक्ट बनाए गए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया? गवर्नमेंट ने बहुत वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप लिया. इसके लिए 1974 में एक एक्ट आया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट. ठीक. तो इतनी हुई बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो अब तक में हम ये समझ गए होंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या है. कोई भी अनवांटेड चेंज हो जाना वाटर में या कोई भी कंटामिनेंट मटेरियल
वाटर में ऐड हो जाना जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, वो वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। तो अब हम इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं? सोर्सेस क्या नाम हो सकते हैं, यानी क्या क्या वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। तो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? पहला, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है, यानी जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी रहती है, चाहे वो पेपर मिल हो या वो प्लास्टिक मिल हो या कोई भी फूड प्रोडक्ट की मिल हो, कोई भी प्रकार की कपड़े की टेक्सटाइल मशीन हो, इंडस्ट्रीज होगी, वो बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर को यूज करती है अपनी मशीनों को ठंडा करने के लिए, अपनी मशीन के इंस्ट्रूमेंट या उनके पार्ट्स को वॉश करने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए वो वाटर का यूज करती है। और वो वाटर को कहाँ फ्लो कर देती है? सीधे वाटर को कोई भी रिवर से डायरेक्ट, विदाउट प्यूरिफिकेशन, उसे प्योर नहीं करती हैं, कोई नदी के थ्रू या कोई रास्ते के थ्रू, कोई नाले के थ्रू, उसको हम कहाँ भेज देते हैं? कहाँ? नदियों में। और इस समय हम देखते जा रहे हैं नदियों का पानी काला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना ज्यादा पोल्यूटेड मटेरियल को निकालती है, ये चाहे हर प्रकार से, टॉक्सिक मटेरियल से लेके यूजफुल प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, लेकिन उसके पीछे हमने एनवायरमेंट को कितना पोल्यूट किया वो हम नहीं जानते। तो ये इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज से जो वाटर होता है, तो बहुत कभी कभी मशीनों को ठंडा करने के लिए वाटर को यूज किया जाता है, और मशीनों को ठंडा करने के लिए वाटर यूज किया जाता है, और वही हॉट वाटर को बिना ठंडा किए इसको वाटर सोर्स में, यानी रिवर हो गया, कोई भी वाटर सोर्स में इसको मिला दिया जाता है। अब वो गरम पानी अगर किसी वाटर सोर्स में ऐड कर देंगे तो क्या होगा? क्या वहाँ के जो एक्वाटिक एनिमल हैं, जो एक्वाटिक स्पीसीज हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको वो वाटर सूट करेगा? नहीं करेगा। उनमें गर्म पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, और वो ऑक्सीजन रहित पानी होगा, ऑक्सीजन लेस पानी होगा, और वो गर्म, सबसे पहले ठंडे में कोई गर्म मिला देगा तो सडनली वो चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो हमारे तरह वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, वो छोटे जीव हैं, तो वो उनके लिए हार्मफुल होगा। तो वाटर की जो बॉडीज होगी, जो फिशेज होंगी, उनके एग्स होंगे, वो सारे हैचेस होंगे। तो हम इसको लेटर इफेक्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इंडस्ट्रीज क्या हो गया? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि कोई भी पानी में उसको रीयूज नहीं करते, तो टैप ऑन है तो ऑन है, वाटर को वेस्ट करते हैं, या फिर कोई भी चीज को एक बार वॉश किया उसको रीयूज नहीं करते। और डे टू डे लाइफ में हम कितना सारे गाय भैंस बकरी जो होते हैं उनको सब वाटर सोर्स में भेज देते हैं, उनको वो पानी को नहाने ले जाते हैं। खुद भी रिवर या पॉन्ड में मैंने देखा, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, पॉन्ड में बहुत सारे लोग नहाते हैं, उसमें अपना वेस्ट मटेरियल तो एग्जिट करते ही हैं, और साथ में वहां पे सोप, शैम्पू, कपड़े वॉश करना, ये सब चीजें करने से क्या हो, डिटर्जेंट, ये क्या, ये वाटर कितना एक हद तक नेचुरली वो अपने आप को बैलेंस करता है, कितने हद तक वो अपने आप को बैलेंस करेगा। एक लिमिट तो आएगी ना कि वो वाटर पोल्यूशन सो होगा। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू होता है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इंडस्ट्रीज हो गई, ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई, और टॉक्सिक मटेरियल। टॉक्सिक मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं जो इंडस्ट्रीज निकालती है, वो हो गया। और बायोडिग्रेडेबल कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल तो है, इजीली डिकम्पोज तो हो जाएंगे, लेकिन डिकम्पोज कहाँ होंगे? पानी में ही। तो पानी में तो एक पोल्यूशन क्रिएट हुआ ना, मान लिया वो जल्दी डिग्रेडेट हो जाएंगे, जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, बट डिकम्पोज कहाँ होंगे? वाटर में। वाटर का जो लेवल होगा वो डाउन होता जाएगा, और वहां पे ह्यूमस जैसी चीजें, खाद जैसी चीजें वहां पे ज्यादा होंगी, उसके भी साइड इफेक्ट है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हो गया। नॉन डिग्रेडेबल तो और भी ज्यादा हार्मफुल हो गया। नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट,
नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट क्या हो गए, जो कि जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते, वो सारे प्रोडक्ट हो गए। और ये सारी चीजें जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, और भी जो हार्ड मटेरियल हो गए, या कोई मेटल्स वगैरह हो गए, या कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गई, जो वाटर में थ्रो किया जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर को पोल्यूशन का एक सोर्स हो सकता है। और क्या क्या सोर्स हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आएगा, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, या कोई भी कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, कोई भी प्रकार का जो होते हैं, नाइट्रेट हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, या कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक किसी भी प्रकार के जो मटेरियल है, जो वाटर बॉडी में हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली भेजते हैं, जिससे पानी गंदा होता है, वो सारे सोर्सेज हो गए। तो हम इंडस्ट्री सोर्स जान चुके हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जान चुके हैं, टॉक्सिक मटेरियल जो बहुत सारे होते हैं उसको हम डायरेक्ट थ्रो कर देते हैं, जिससे वाटर की जो एनिमल होते हैं उनको नुकसान होता है। बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज तो हो जाते हैं, लेकिन कहाँ रहते तो पानी में ही ना, वाटर लेवल तो कंटामिनेट करते हैं ना, वाटर पोल्यूशन तो करते ही है। नॉन डिग्रेडेबल जो वाटर में तैरने लग जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, जो रहते तो पानी में ही है। नॉन डिग्रेडेबल जो कि इजीली डिकम्पोज भी नहीं होते, वो सारे प्रोडक्ट हो गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जो कि नाइट्रेट, सल्फेट, ये ऑक्सलेट वगैरह, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये भी वाटर को सोर्स को गंदा करते हैं। ठीक, तो अब हम एक वो इसके है ना कंट्रोल करते हैं, या फिर पहले इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के? पहला इफेक्ट क्या है? प्रभाव। इसका वाटर पोल्यूशन का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट तो होंगे नहीं। अगर ये पोल्यूशन है, अगर एक अनवांटेड चेंज है, तो उसके साइड इफेक्ट होंगे, डिसएडवांटेज ही होंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका फर्स्ट है इकोसिस्टम बैलेंस। इकोसिस्टम एक बहुत ब्रॉड वर्ड है। इकोसिस्टम एक सिस्टम है जो हमारे ह्यूमन की तरह ही एक चैन चलती है, छोटे से छोटा। जैसे ये प्लांट हो गया, तो ये छोटे जो एनिमल है वो खाएगा, फिर उसके बाद ये प्रोड्यूसर हो गया, तो फिर कंज्यूमर होगा, वो खाएगा प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर खाया, फिर ये सेकेंडरी खाया, फिर टर्सरी खाया। यानी प्लांट में जैसे चूहा हो गए, टिड्डे हो गए, इन सब खाए, फिर ये सब खाए। अगर इनका भोजन हुआ तो हम एक्वाटिक में पढ़ रहे हैं। तो अगर ये छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, कोई भी जो एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, उसको है ना, या छोटी छोटी फिशेज हो गई, एकदम स्मॉल साइज के इंसेक्ट फिश जो हो गई, स्मॉल इंसेक्ट जो कि वाटर में रहते हैं, उनको कौन खाए? स्मॉल फिश खाए, स्मॉल फिश। अब इसको कौन खाया? थोड़ी लार्ज फिश। लार्ज फिश खाएं तो उससे भी लार्ज जो होगी और जो लार्ज होगी वो खाएंगी। इस तरह से जो बड़ी जो एक्वाटिक में जो बड़ी बॉडी होगी वो खाएगी। लेकिन जब अगर हम देखेंगे, अगर इफेक्ट क्या, अगर हमारा ये जो वाटर जो है, गर्म पानी जिसको हम वर्ल्ड वाटर कहते हैं, कंटामिनेटेड वाटर, अगर वाटर सोर्स में भेजा जाएगा, तो ये इंसेक्ट के जो एग हैं, जो फिश के जो एग हैं, वही मर जाएंगे। तो फिर ये स्मॉल फिश क्या खाएंगे? क्वेश्चन यहाँ खड़ा होता है, जब स्मॉल इंसेक्ट ही यहाँ खत्म हो जाएंगे, जो हॉट वाटर या फिर कोई पोल्यूशन सोर्स है यहाँ से आया, ये कोई भी इंडस्ट्रीज बाहर, मान लीजिए इंडस्ट्री का कोई पोल्यूशन यहाँ आया, तो अब जब ये स्मॉल एग हैं, ये सबसे पहले हर्ट होंगे उस पोल्यूशन से, तो ये नहीं रहेंगे, तो फिर स्मॉल फिश क्या खाएंगी? और जब ये नहीं खाएंगी तो ये लार्ज फिश ये क्या खाएंगी? और जब ये नहीं खाएंगी तो और इनके लार्ज लेवल पे है वो क्या खाएंगे? तो इससे इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा, यानी इसकी डेथ होगी, इसकी डेथ होगी, इसकी डेथ होगी, इसकी होगी। इससे क्या होगा? इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा, और जो वाटर है वो पोल्यूशन तो होता ही है। ठीक, तो अब दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके इफेक्ट। और दूसरा क्या है? डिसीज क्या है? बीमारी। जैसे हम जानते हैं बहुत सारी डिसीज होती है जो कि वाटर के थ्रू होती है।
सेकेंड इज डिसीजेस। बहुत सारी डिसीजेस हैं जो ह्यूमन को वाटर से होती है, जैसे कि एग्जांपल में ये सब वाटर पोल्यूशन से होती है। हैजा हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, जॉन्डिस हो गया। ये सारी डिसीज जो होती है ये वाटर से होती है। तो ये सारी कुछ भी जो डिसीज होती है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद रिस्पॉन्सिबल। अगर हम वाटर को इफेक्ट करेंगे तो बहुत सारी डिसीजेज डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से हमको ह्यूमन का अफेक्ट करती है। और लो वाटर लेवल, इससे अगर वाटर कंटामिनेट ज्यादा होगा तो जो फ्रेश वाटर होगा, फ्रेश वाटर लेवल होगा वो बहुत कम हो जाएगा। फ्रेश वाटर लेवल कम हो जाएगा तो हमारे लिए पीने लायक मटेरियल नहीं बचेगा। अगर फ्रेश वाटर लेवल नहीं रहेगा तो फिर वही हम बोलेंगे वाटर की कमी हो जाएगी हमारे अर्थ में, और वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। ठीक है, तो हमने इफेक्ट पढ़ लिया। अब हम इसके प्रिवेंशन करते हैं। तो इसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए अगर ये प्रॉब्लम हमने ही क्रिएट की है तो इसको कंट्रोल भी हम ही कर सकते हैं। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो एनिमल बात है, एनिमल बात इन रिवर या कोई भी वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स कोई भी वाटर सोर्स में अगर एनिमल को हम व्यवहार कराते हैं, डायरेक्ट ले जाते हैं एनिमल को नहला धुला के उनके साफ, तो एनिमल हो गया, हमारी गाय भैंस हो गई, लेकिन वाटर में हम कितना कंटामिनेट मटेरियल छोड़ के आए उसके बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, हमें कंट्रोल करने के लिए वाटर को रीयूज करना चाहिए। रीयूज, हम वाटर को अगर दोबारा पुनः चक्र की प्रोसेस करेंगे। अगर कोई भी चीज, अगर कोई फ्रेश वाटर है, अगर हमने उसको कपड़े धोने में कर लिया तो थोड़ा गंदा हो गया तो उसको किसी और चीज में कर सकते हैं, या हम गार्डन में डाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम यूज करके अगर वाटर को रीयूज करेंगे तो हम इसको वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अर्थ से पानी आया प्योर तो उसको प्योर फॉर्म अर्थ कर सकती है, लेकिन हम अगर उसमें एक्स्ट्रा टॉक्सिक मटेरियल ऐड ना करें तो। तीसरा, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसको फैक्ट्री जो है, फैक्ट्रीज जो हो गई या फैक्ट्रीज से जो रिलीज किया जाए कोई भी जो वाटर है उसको पहले फर्स्टली प्यूरिफाई करें। प्यूरिफाई या ये कोई प्यूरिफायर यूज करे, जिससे जब फैक्ट्री से कोई वाटर अगर रिलीज हो रहा है तो पहले वो प्यूरिफाई हो। अगर उसमें कोई भी कंटामिनेट टॉक्सिक मटेरियल है, कोई कलर उसमें ऐड है, या कोई गर्म है, या कोई हॉट मटेरियल ऐड है, या कोई टॉक्सिक मटेरियल है, तो पहले प्यूरिफाई हो तब कोई वाटर सोर्स में छोड़ा जाए। इस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक अच्छा है, इको फ्रेंडली है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नथिंग बट, हम अपने छतों में जब बारिश होती है तो या कोई पाइप के थ्रू या कोई पाइप के थ्रू, जैसे हमारे ये घर हो गया तो हम ये घर में कोई भी जो टेरिस होगी उसमें कोई वाटर, कोई पाइप के थ्रू यहाँ पे हम कोई गड्ढा खोल देते हैं या कुआं खोल देते हैं, उसमें पानी जाएगा। तो ये जो रेन वाटर जो होगा उसको हम सेव कर लिए। रेन वाटर जो है प्योर होगा, लेकिन जो हम इसमें सेव कर लिए तो जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम ये वाटर को किसी और पर्पज पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को, ये सारी चीजों को हम यूज करके हम वाटर को कंट्रोल प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम वाटर को सबसे पहले तो वेस्ट ही ना करें। अगर हम कर ही रहे हैं तो उसको एक लिमिट लेवल पे करें। अगर वेस्ट तो करना ही है, रीयूज कर दें। ये सारी प्रोसेस को अगर हम यूज करते हैं तो हम अपने वाटर को और अपने इन्वायरमेंट के लिए एक स्टेप लेते हैं। और ये इन्वायरमेंट हमारा अपना है और हमें इसको प्योर रखना है, ये जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। तो इस तरह हम जाने की टॉक्सिक मटेरियल हो गया या कोई ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई या कोई इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब के थ्रू वाटर को पोल्यूशन ना करें। और इसको हम वाटर पोल्यूशन के साइड इफेक्ट और प्रिवेंशन देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।